ही मेरा आसमान। एक अनोखी प्रेम कहानी कहते हैं कि प्यार वह नहीं जो सिर्फ साथ रहने की ख्वाहिश करे, बल्कि वह है जो हर मुश्किल में भी साथ निभाने का वादा करे। यह कहानी है अद्वैत और मेघा की, दो ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगी के रास्ते अलग थे, लेकिन जब तकदीर ने उन्हें मिलाया तब उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। क्या हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचती है या कुछ कहानियां बस यादों में जिंदा रहती हैं? आइए जानते हैं इस खूबसूरत प्रेम कहानी में। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अद्वैत और मेघा की पहली मुलाकात एक झगड़े से हुई थी। क्या तुम देख नहीं सकते? मेघा ने गुस्से में कहा, जब अद्वैत ने गलती से उसकी किताबें गिरा दीं। अद्वैत ने उसे बिना देखे जवाब दिया, अरे गलती हो गई, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी है और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो, मेघा ने तंज कसते हुए कहा। ओह, तो तुम वही मेघा हो जिसे हर चीज पर शिकायत करने की आदत है, अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई और दोनों की नोकझोंक हर दिन बढ़ती गई। क्लास में, कैंटीन में और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। पर कहते हैं ना कि जहां नफरत होती है वहां प्यार भी धीरे धीरे पनपने लगता है। एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान मेघा पहाड़ों की खूबसूरती में खोई हुई थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती तो इतनी एडवेंचर क्यों कर रही हो, अद्वैत ने उसे संभालते हुए कहा। उस दिन पहली बार मेघा को एहसास हुआ कि अद्वैत सिर्फ एक अकड़ू लड़का नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे उनकी नोकझोंक दोस्ती में बदल गई। अब वे साथ में पढ़ाई करते, घूमते और कॉलेज के हर फंक्शन में साथ नजर आते। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वे नाम नहीं दे पा रहे थे। एक रात कॉलेज के कैंपस में दोनों अकेले बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी और दोनों चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, लेकिन तुम उसे बता नहीं सकते? मेघा ने अचानक पूछा। अद्वैत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद हाँ, और शायद वो इंसान अभी मेरे सामने बैठा है। मेघा चौंक गई। वह अद्वैत की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्यार? क्या हम दोस्त से बढ़कर हैं? अद्वैत ने पूछा। मेघा ने बिना कुछ कहे अपना सिर उसकी कंधे पर रख दिया। यही उनकी मोहब्बत का पहला इकरार था। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था जब अचानक एक दिन अद्वैत ने मेघा से मिलने से इनकार कर दिया। वह कॉलेज नहीं आ रहा था, फोन नहीं उठा रहा था और उससे दूर भाग रहा था। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मेघा ने उससे एक दिन जबरदस्ती पूछ लिया। अद्वैत की आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। ये फैसला तुम मेरे लिए क्यों ले रहे हो? मेघा ने गुस्से में कहा। अद्वैत ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अद्वैत का इलाज शुरू हुआ। मेघा हर दिन उसके साथ हॉस्पिटल जाती, उसे हंसाने की कोशिश करती और उसकी हर तकलीफ को अपनी मुस्कान से छुपाने की कोशिश करती। अद्वैत की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन मेघा ने एक दिन उसे सरप्राइज दिया। हम शादी कर रहे हैं, उसने अद्वैत को बताया। लेकिन मैं, अद्वैत कुछ कहता, इससे पहले ही मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार जिंदगी के लंबे या छोटे होने पर नहीं टिका होता, बल्कि उन लम्हों पर टिका होता है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। मेघा और अद्वैत ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। वे दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। एक रात अद्वैत ने मेघा को अपने पास बुलाया। अगर मैं चला गया तो मुझे मत भूलना, उसने धीरे से कहा। मेघा ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, तू ही मेरा आसमान है अद्वैत। जब भी मैं आसमान में चांद देखूंगी मुझे लगेगा कि तुम मुझे देख रहे हो। अगली सुबह अद्वैत की हालत बहुत बिगड़ गई।
मेघा उसका हाथ पकड़कर रो रही थी, लेकिन अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन दिए मेघा। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है और उसकी उंगलियां डीली पड़ जाती हैं। अद्वैत चला गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेघा के दिल में थीं। वह हर रात आसमान की ओर देखती और उसे लगता कि अद्वैत अब भी वहीं है, उसे देख रहा है। उसने अद्वैत के नाम पर एक फाउंडेशन खोला, जिससे कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता था। प्यार मरता नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, उसने खुद से कहा। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस यादों में जिंदा रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आप इसमें कोई और ट्विस्ट या नया अंत चाहते हैं?